बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज हम ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 2 तरतीब में, जो हमारी 4 सिलेबस में गज़लें हैं, गज़ल नंबर 2 कर रहे हैं। कल हम इसके 2 शेर कर चुके थे तशरीह के लिए। आज हम इसके शेर नंबर 3 और 4 ये तशरीह करेंगे। तीसरा शेर है, कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, मैं जागा क्या बख्त सोया क्या। बख्त किस्मत को कहते हैं, नसीब मुक़द्दर, और कोई इसमें मुश्किल अल्फाज नहीं है। मफ़हूम ये है, शायर कहता है मैं क्या बताऊं कि मेरी उम्र किस तरह गुज़री, मैं तो जागता रहा मगर मेरी किस्मत सोई रही। बड़ा ज़बरदस्त शेर है। शायर अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़लसफ़ा पेश कर रहा है कि मैं सारी उम्र आगाह रहा। यहाँ जागने का मतलब आगाह रहना, यानी मुझे समझ थी, सब कुछ मुझे दिख रहा था। शायर अच्छे बुरे हर तरीके से आगाह रहा, मगर शायर अपनी किस्मत का गिला करते हुए कहता है कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ ना दिया, मेरी किस्मत सोई रहे, मैं अपनी आगाही से खातिर खा फ़ायदा ना उठा सका। यानी मैं जागता रहा, मुझे सब पता था क्या हो रहा क्या, लेकिन मैं इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सका। शायर कहता है कि इंसान कोई भी कोशिश करे, उसे इस वक्त तक इस कोशिश का फल नहीं मिलता जब तक उसकी किस्मत उसका साथ ना दे। कोशिश करने के बावजूद भी शायर को सब कुछ हासिल नहीं हो सका जिसकी तमन्ना वो दिल में रखता था। यहाँ अपनी नाकामी का सबब शायर अपनी किस्मत को कहता है। ये बड़ी अजीब बात है कि अगर इंसान का कोई काम हो जाए तो वो कहता है ये मेरी तदबीर थी, और अगर कोई काम पाया तकमील को ना पहुँचे तो कहता ये मेरी किस्मत में नहीं था। तो किस्मत का रोना रोने लगता, मेरी किस्मत में नहीं था। बकौल असगर कुरैशी के अगर ये शेर आप लिख सकें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था क्लास में कि तशरीह के दौरान, तशरीह में अगर एक आधा कोई अच्छा सा रिलेटेड शेर लिख दें तो फिर आपकी तशरीह पावरफुल हो जाएगी। 2 नंबर की तशरीह होती है, चाहते हुए भी चेकर जो है नंबर नहीं काट सकेगा। तो शेर है, जो चल जाए तदबीर बने, जो टल जाए तकदीर रहे, इस बात को असगर क्या समझे, ये बात नहीं समझाने की। चौथा शेर है, रही सब्ज़ बेफिक्र किश्ते सुखन, ना जोता क्या मैं ना बोया क्या। बेफिक्र जिसे कोई फिक्र ना हो, किश्ते सुखन शेर कहने की ज़मीन, जोतना ना उसमें कोई हल चलाया ना मैंने बोया। यहाँ शायर ये कह रहा है कि मेरे जो शेर कहने की ज़मीन है, यानी मेरी जो शेरी सलाहियत है वो अल्लाह की तरफ से है, इसके लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की, कुछ नहीं किया। तो इसका मफहूम है, मेरी शायरी की फसल हमेशा हरी भरी रही, हालांकि ना तो मैंने हल चलाया और ना ही कोई बीज इसमें बोया, क्योंकि फसल उगाने के लिए हल चलाना और बीज बोना ज़रूरी है। शायर अपनी शायरी के बारे में बयान करते हुए कहता है कि मेरी शायरी लोगों को दिलों में घर करती है, मैं अपनी शायरी पर ज़्यादा मेहनत नहीं करता, शेर मेरे जहन में आते रहते हैं और मैं उनको लिखता चला जाता हूँ। शायर अपनी शायरी की तारीफ़ करते हुए कहता है कि जिस तरह किसान पहले खेत में हल चलाता है, ज़मीन को हमवार करता है, फिर इसमें बीज डालता है, वक्त पर इसको पानी देता है, दिलो जान से इसकी देखभाल करता है, तब जाकर उसे कोई फसल देखना नसीब होती है। मगर मेरा मामला ऐसा नहीं, मेरी शायरी हमेशा अच्छी रही है, मुझे इसके बारे में कुछ भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये सरसो शादाब है और ये मेरे लिए अतिया है खुदाबंदी है, ना अल्लाह की एक देन है। उम्मीद है कि इसकी तशरीह आपको समझ आ रही होगी। इंशाअल्लाह कल कोशिश करेंगे कि इसके जो 3 शेर हैं वो मुकम्मल करें। कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।